Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear kids. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to start our grammar portion. We have to complete our prose portion. And our today's topic is our new topic of U3 syllabus is simple present tense. Fine. In a negative sentences. I hope all of you take out your book, page number 64. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस ही किया था, आपको रिमेंबर होना चाहिए, लेकिन वो क्या था, पॉजिटिव सेंटेंसेस में था। आज जो हम करेंगे वो नेगेटिव में है। नेगेटिव क्या होता है, ना, मतलब कि नॉट, जहां आप लोग डज नॉट डू नॉट का यूज करते हैं, आप लोग उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, लेकिन नेगेटिव में कहते हैं। दैट्स अ नेगेटिव थिंग्स। फाइन। तो आप लोगों के लिए मैंने रूल्स कुछ लिख दी है बोर्ड पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अ नेगेटिव सेंटेंस, जो चीज़ें आप लोगों की नेगेटिव में आएंगी, नॉट में आएंगी, वो रूल्स रहेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी। आपकी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या रहती है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की है अच्छे से, दैट वी यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस एंड जनरल ट्रूथ्स। जो चीज़ें आपके रोजमर्रा जो हैबिचुअल आप जो करते हैं उसके बारे में, और जनरल ट्रूथ्स जो कि चेंज नहीं हो सकता है, जो यूनिवर्सल फैक्ट रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अ नेगेटिव फॉर्म कहते हैं। फाइन। तो इन चीज़ों को हमने नॉट का यूज करना है। चेंज क्या लानी है, नॉट का यूज करके हमें अपने सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लाना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, जो हमारे रोज के डेली का काम है और जो हमारे पास जनरल ट्रूथ है, जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, या एट द नाइट, ये चीज़ें जो कि चेंज नहीं हो सकती हैं, वो आप लोगों के सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। जो काम हम डेली करते हैं उसे आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव के लिए क्या रूल रहेंगे। चेंजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, हम लोग अपने जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस हैं उनको किस तरह से नेगेटिव में में चेंज करते हैं। यूज डू नॉट, डज नॉट विद द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है, एनी एक्शन विच यू आर डूइंग, वर्ब ऑफ बीइंग, वर्ब ऑफ एक्शन। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आपके जो वर्ब रहता है उसके साथ डू नॉट का या डज नॉट का जब यूज हो जाता है, आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में ना में चेंज हो जाता है। नाउ सेकंड रूल, रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। आपका जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इज इट्स बेस फॉर्म। आपकी जो रूट होता है जहां से आपका सेंटेंस शुरू होता है वो आपका बेस होता है। ठीक है, शी इज प्लेइंग व्हाटएवर, हम बोलते हैं आई लाइक मैंगो बट शी डोंट लाइक ऑरेंजेस। ठीक है, ये आपका बेस फॉर्म हो जाती है। नो एक्स्ट्रा एडिशन, उसके बीच में कोई और एडिशन हो ही नहीं सकती। टू द वर्ब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल पुट की है, प्ले प्लेज। अब हम इसको एस को काट देते हैं, देन प्ले। स्लीप्स, एस को काट दिया, स्लीप, ये आपके हो गया बेस फॉर्म। फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस एंड ब्रिंग टू इट्स रूट फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, स्पेशली इन अ नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। ये रूल सारे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस एंड ब्रिंग इट टू अ रूट फॉर्म, उसे रूट फॉर्म में लाइए। ठीक है, फाइंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, आपका डोर ऑफ एक्शन, जिसने कुछ काम करना है या जिसके बारे में बात हो रही है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। राइट, डज नॉट, डज नॉट, आप लोग डज नॉट जो आपका इस तरह से रहता है उसे कन्वर्ट करते हैं डज नॉट, ये पॉजिटिव लगा के आपका डज नॉट हो जाता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा, we use don't if the subject is plural। ये चीजें दो आपको हमेशा याद रखनी है। मेन पॉइंट्स आपके यही है कि जब आप लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आप लोग डज नॉट का यूज करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा, हिंदी में क्या बोलते हैं सिंगुलर को, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, जब आपकी चीज जो है, आपका जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, देन यू यूज डज नॉट, तब आप लोग डज नॉट का यूज करेंगे, डोंट का नहीं करेंगे। ये चीज याद रखनी है। यूज डोंट, ये हमेशा आप लोगों की गलती होती है। हम लोग
प्लूरल के साथ डज नॉट और सिंगुलर के साथ डोंट कर देते हैं, लेकिन हमें सिंगुलर के साथ डज नॉट करना है और प्लूरल के साथ डू नॉट करना है। always remember I and you use do not don't। आपके पास आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में डिक्शनरी में बोल लो, ये दो वर्ड ऐसे होते हैं आई एंड यू। आई हो गया मैं, यू जिसके बारे में बात हो रही है। यू डू नॉट विद देम, उनके साथ डू नॉट नहीं लगता है। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट रखना आपको। तो बाकी ये रहा रूल्स, सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, इफ यू आर एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट then okay, otherwise I send people in your group, fine। तो ये बुक में कुछ सेंटेंसेस हैं, वो एक बार देख लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेक नोटिस ऑफ द वर्ड्स रिटन इन द कलर लेटर्स। आपकी ये जो बुक है यहाँ पे कुछ कलर लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है, इसको हमें नोटिस करना है नॉट का यूज कहाँ हुआ है, फाइन। आई लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक मैंगोज। मुझे एप्पल्स पसंद है, मुझे मैंगोज पसंद नहीं है। आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा उसमें पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है, हाँ है, और जो आपका दूसरा सेंटेंस बनेगा इसी के साथ आई डोंट लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सेकंड सेंटेंस आप लोगों का नेगेटिव में चला जाएगा। सारा प्लेस हॉकी, जो सारा है वो हॉकी खेलती है। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती है। राज टीच इंग्लिश, ही डज नॉट टीच साइंस। राज जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो साइंस नहीं पढ़ाते हैं। आई राइड अ स्कूटर, मैं स्कूटर राइड करता हूँ। आई डोंट राइड अ हॉर्स, मैं घोड़े को राइड नहीं करता, फाइन। तो हम लोगों ने देखा जो हमारे ऊपर सेंटेंस दिए थे, when we have to look above pair of our sentences, we see that in each pair the first verb is the first sentence is a positive sentence, same verb is used as a negative in a second sentence। यही चीज मैंने आपको बताई कि फर्स्ट हमारा पॉजिटिव रहा और सेकंड में वही वर्ब यूज था, लेकिन उसको हमने नेगेटिव बना दिया। We must remember that the verb do not or does not when change from the positive sentence to negative। आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपका do not or does not आपके positive sentence को negative में change करता है। The main verb in a sentence always remain in the plural status, वो plural status में हो जाता है। There are some examples given below for us to understand how verbs change while changing from positive sentence into a negative sentence। The singular verb take does not while the positive takes do not। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। जैसे love will change into do not love, loves will change into does not love, sing will change into do not sing, sings change into a does not sing। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा love जो था वो सिंगल था, वहाँ पे do not love आ गया, loves प्लूरल में था, वो आपका does not love में आ गया, फाइन। I hope you understand this। Rest of the exercises we have discussed in our second lecture, inshallah। I hope you understand these points. If you have any difficulty in understanding of these rules, you have to really call me and WhatsApp me। Stay home, stay safe, Allah Hafiz।